हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई रेगुलर कर रहे होंगे। आज की क्लास रहेगी हमारी रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं जिनमें प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हम करवाएंगे। तो आप क्लास में अंत तक बने रहें। यह क्लास है आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपके आने वाली जो एनटीपीसी की एग्जाम है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो आप क्लास में अंत तक बने रहें। चलो तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? ये आपके ऑप्शन है। क्या मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, इवनिंग स्टार कहा जाता है, रेड प्लेनेट कहा जाता है या फिर ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? तो मंगल ग्रह है, इसको क्या कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं, यानी कि रेड प्लेनेट कहते हैं। मॉर्निंग स्टार है, ये आपके शुक्र ग्रह को बोलते हैं। मॉर्निंग स्टार आपके शुक्र ग्रह को बोलते हैं। और ब्लू प्लेनेट है, ये आपके पृथ्वी को बोलते हैं, नीला ग्रह है। इसे भोर का तारा, शुक्र को भोर का तारा, और जो पृथ्वी है इसको आपके नीला ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलेन का सामान्य नाम क्या है? आपके ऑप्शंस रहेंगे, चूने का पानी, डाइट सोडा, लवणीय विलेन या विनम्र। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका सामान्य नाम है चूने का पानी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का जंतर मंतर के लिए ऐतिहासिक रूप में महत्वपूर्ण है, मतलब दिल्ली का जो जंतर मंतर है वो इनमें से किसके लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है? तो देखिए, आपके ऑप्शंस हैं, सार्वजनिक बैठकों के लिए, भूख हड़ताल के लिए, प्राचीन मूर्तियों के लिए, या फिर खगोलीय वेधशाला। तो जो दिल्ली का जंतर मंतर है ये आपकी एक खगोलीय वेधशाला है। वैसे 4 खगोलीय वेधशालाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत स्टेज स्टैंडर्ड से तात्पर्य है? तो भारत स्टेज स्टैंडर्ड से तात्पर्य है, किससे तात्पर्य है? क्या वाहन प्रदूषण से है, औद्योगिक प्रदूषण से है, जल प्रदूषण से है और मृदा प्रदूषण से है? तो जो इसका भारत स्टैंडर्ड स्टेज स्टैंडर्ड्स का तात्पर्य है वो आपका वाहन प्रदूषण से है। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल की बैठक किस देश में आयोजित हुई? आपको बताना है क्योटो प्रोटोकॉल की जो बैठक है वो किस देश में आयोजित हुई। क्या संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई, जर्मनी में हुई, जापान में हुई या स्विट्जरलैंड में हुई? तो जो प्रोटोकॉल की बैठक है, क्योटो प्रोटोकॉल की बैठक है वो आपके जापान में हुई। अगला क्वेश्चन है, विशेष रूप से मल्टीटास्किंग का अर्थ है? ये आपके ऑप्शंस हैं। आपको बताना है कि जो विशेष रूप से मल्टीटास्किंग का अर्थ क्या है। क्या एक यूजर से अधिक है, एक प्रक्रिया से अधिक है, एक हार्डवेयर से अधिक है या एक आईपी एड्रेस से अधिक है? तो जो मल्टीटास्किंग का अर्थ है वो है एक प्रक्रिया से अधिक। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है? ये आपके ऑप्शंस हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या भारत के संसद के दोनों सदनों द्वारा। तो जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको संसद के दोनों सदनों द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व लगभग था? तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व लगभग था, प्रति व्यक्ति बताना है आपको। क्या 382 था, 353 था, 402 था या फिर 428 था? तो जो भारत का जनसंख्या घनत्व है वो आपके 382 था लगभग। अगला क्वेश्चन है, सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड चैंपियनशिप हर वर्ष आयोजित की जाती है? कौन से शहर में जो सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड चैंपियनशिप है वो आयोजित की जाती है? तो आपके ऑप्शंस हैं, चंडीगढ़ में, लखनऊ में, दिल्ली में या हैदराबाद में। तो आपका आंसर होगा लखनऊ में ये चैंपियनशिप है ये आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, बादशाह खान किसे कहा जाता है? इनमें से कौन है जिन्हें बादशाह खान की उपाधि है, यानी उनको बादशाह खान कहा जाता है? क्या मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, अब्दुल कलाम आजाद को कहा जाता है, खान बहादुर खान, गफ्फार खान को कहा जाता है या फिर खान अब्दुल वली खान को कहा जाता है? तो जो खान बादशाह खान है वो आपके खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, केसर का उत्पादन बड़े तौर पर किया जाता है? तो केसर केसर का उत्पादन है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? क्या हिमाचल प्रदेश में होता है, जम्मू कश्मीर में होता है, गुजरात में होता है या केरल में होता है? तो भारत में सर्वाधिक जो केसर का उत्पादन है वो आपके जम्मू कश्मीर में होता है। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है कि अफगानिस्तान की राजनीतिक प्रणाली है उसको क्या बोलते हैं? ये आपके ऑप्शंस हैं, इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, ऑप्शन सी इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान और ऑप्शन डी है इस्लामिक गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान बोलते हैं अफगानिस्तान की राजनीतिक प्रणाली को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो जो हमारी संविधान सभा है उसने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया?
आपके ऑप्शंस हैं 22 जुलाई 1947, 22 अगस्त 1947, 22 जनवरी 1948 और 22 अक्टूबर 1948। तो संविधान को कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था, और संविधान सभा में जो राष्ट्र ध्वज है उसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, और देश आजाद हुआ था हमारा 15 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है, जब दूध खट्टा होता है तो उत्पादित होता है, क्या उत्पादित होता है? दूध खट्टा होता है, क्या लैक्टोज उत्पादित होता है, लैक्टिक अम्ल उत्पादित होता है, सिट्रिक अम्ल उत्पादित होता है, या फिर विलोनिक अम्ल उत्पादित होता है? तो जब दूध खट्टा होता है तो लैक्टिक अम्ल उत्पादित होता है, यानी कि दही के अंदर कौन सा अम्ल होता है? तो वो होता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल होता है वो दही के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है, पित्त ज्वर मनुष्य के पित्त ज्वर मनुष्य में मुख्य रूप से फैलता है। जो पित्त ज्वर है मनुष्य में मुख्य रूप से कैसे फैलता है, ये बताना है आपको। तो आपके ऑप्शंस हैं मादा मच्छर के काटने से, नर मच्छर के काटने से, पानी से, या फिर वायु से। तो जो पित्त ज्वर है वो मनुष्य में मादा मच्छर के काटने से फैलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन का अंत कब हुआ? आपके ऑप्शंस हैं 1946 में, 1947 में, 1948 में, या 1950 में। तो हमारा भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो 1947 में ही ब्रिटिश शासन का अंत होगा और हमारा देश आजाद हो गया। तो आपका ऑप्शन बी रहेगा 1947 को। अगला क्वेश्चन है, और जो 1950 को हमारे संविधान को हमारे देश में लागू किया था। ठीक है, संविधान को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विक्टोरिया फॉल्स नदी पर है, जो विक्टोरिया फॉल्स नदी है उस पर क्या है? क्या नाइजर है, जाम्बज है, कांगो है, या ऑरेंज है? ये जाम्बो है यहाँ पे, है ना, जाम्बोज, जाम्बोज है। तो जाम्बोज एक झरना है, जाम्बोज एक झरना है जो आपके विक्टोरिया फॉल्स नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकप्रिय यांकी स्टेडियम कहाँ पे है? जो अमेरिका में स्टेडियम है यांकी स्टेडियम, वो वहाँ का लोकप्रिय स्टेडियम है। तो वो बताना आपको कि वो कौन से इस शहर में है। तो क्या वो बोस्टन में है, न्यूयॉर्क में है, लास वेगास में है, या वांगिस्टन में है, वाशिंगटन में है, सॉरी वाशिंगटन में है। तो ये आपके न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह बल जो हमें बाहर की ओर धकेलता है वो कौन सा बल है? यानी जब कार मोड़ लेती है, ऐसे कोई कार चल रही है वो ऐसे मोड़ मोड़ लेती है तो हम पीछे की ओर धकेले जाते हैं, यानी बाहर की ओर धकेले जाते हैं ऐसे। तो वो कौन सा बल होता है? तो वो आपका अभिकेंद्रीय बल होता है। ये दोनों ऑप्शन ही मैंने एक जैसे कर लिए, एक अपकेंद्रीय बल है और एक अभिकेंद्रीय बल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रधानमंत्री पदेन राष्ट्रपति होता है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संस्थान है वो जिसमें जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति की जगह होता है, वहाँ का पदेन राष्ट्रपति होता है। क्या CLRI में होता है, CSR में होता है, इसरो में होता है, फिर DRDO में होता है? तो जो प्रधानमंत्री है वो CSIR में पदेन राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, आपको बताना है कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? क्या नागालैंड में मनाया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है, गुजरात में मनाया जाता है, या फिर केरल में मनाया जाता है? तो जो हॉर्नबिल महोत्सव है वो आपके नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए प्रारंभ जल जीवन मिशन की अवधि कब तक बढ़ाई गई है? भारत सरकार द्वारा हर घर नल से जल पहुंचाना, यानी नल से हर घर जल पहुंचाने की जो एक योजना चलाई थी, मिशन चलाया था, जल जीवन मिशन योजना, ये कब तक बढ़ाई गई है? तो ये आपके ऑप्शन हैं 2027 तक, 2030 तक, 2032 तक, या 2028 तक। तो ये योजना है, ये 2028 तक बढ़ाई गई है। अगला क्वेश्चन है, मेलबर्न में 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। तो जो 2006 के राष्ट्रमंडल खेल हैं वो आपके मेलबर्न में हुए थे, और उनमें जो भारतीय पुरुष ने एकल में स्वर्ण पदक जीता था, तो वे भारतीय का नाम आपको बताना है। तो क्या अरविंद चिदम्बरम है, शरत कमल है, गुकेश डोमारोजू है, या आरा प्रज्ञानंद है? तो आपके शरत कमल है, वो पुरुष हैं जिन्होंने एकल में स्वर्ण पदक जीता था भारत के लिए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली को पहली बार नमो भारत संपर्क का लाभ मिला, यहाँ पे है
मिला। यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है। दिल्ली को पहली बार नमो भारत संपर्क का लाभ मिला, तो वो आपका मिला था 5 जनवरी 2025 को। 5 जनवरी 2025 को दिल्ली को पहली बार नमो भारत संपर्क का लाभ मिला। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।